आज हम बात करते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, जिसमें कि हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, यूजेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, जिसमें कि हमारा पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम, कार्बापेनिम, ये हमारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक हैं। क्यों हैं? क्योंकि इनमें बीटा लैक्टम रिंग पाया जाता है, इसीलिए हम इन्हें बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कहते हैं। पेनिसिलिन हमारा फर्स्ट एंटीबायोटिक है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो इसके सेल वॉल की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल सेल वॉल मेड बाय पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टिडो जो ग्लाइकन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन बैक्टीरिया। ग्लाइकन चैन की अगर हम बात करें जो कि कंसिस्ट करता है अमीनो शुगर एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ट्रांसपेप्टाइडेज प्रोटीन की अगर हम बात करें तो ये क्रॉस लिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इन बैक्टीरिया। क्रॉस लिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इन बैक्टीरिया। क्रॉस लिंकिंग से बैक्टीरियल सेल वॉल बहुत ज़्यादा रिजिड होती है और स्टेबल होती है। तो याद रखना है, क्रॉस लिंकिंग से बैक्टीरियल सेल वॉल स्टेबल होती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है, कठोर बनती है। अगर हम पेप्टिडोग्लाइकन जो लेयर है इसकी अगर हम बात करें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, तो इसकी जो थिकनेस है वो 50 टू 100 नैनोमीटर में देखने को मिलेगी थिकनेस। बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये 1 से 2 मॉलिक्यूल्स थिकनेस पेप्टिडोग्लाइकन लेयर की देखने को मिलेगी। ड्रग क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, पेनिसिलिन की क्लासिफिकेशन की बात करें तो नंबर 1 एसिड रेजिस्टेंट अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी, जिसमें कि जो पेनिसिलिन जी का जो अल्टरनेटिव ड्रग है जो कि हमारा फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन और पेनिसिलिन बी। नंबर 2 पेनिसिलिनेस, पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, जिसमें कि मैथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन। नंबर 3 एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, जिसमें कि नंबर ए अमीनो पेनिसिलिन, जिसमें कि एम्पीसिलिन, एम्पीसिलिन, अमॉक्सीसिलिन। नंबर बी कार्बोक्सी पेनिसिलिन, कार्बोक्सी पेनिसिलिन, जिसमें कि कार्बोनिसिलिन। नंबर सी यूरिडो, यूरिडो पेनिसिलिन, जिसमें कि पाइपरासिलिन, मेजलोसिलिन। बीटा लैक्टामेस इनहिबिटर क्लाब्यूलानिक एसिड, सल्वेक्टम एंड टैजोबैक्टम। तो आपको ये क्लासिफिकेशन याद रखना है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो पेनिसिलिन का जो इफेक्ट है बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट है, जो कि इनिवेट करता है बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। याद रखना है, पेनिसिलिन क्या करेगी? बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस को इनिवेट करेगी। कैसे इनिवेट करेगी? सबसे पहले पेनिसिलिन जो ड्रग है वो ट्रांसपेप्टाइडेज से जाके बाइंड हो जाएगी और इसकी सिंथेसिस को इनिवेट करेगी हमारी पेनिसिलिन ड्रग। और इसकी सिंथेसिस इनिवेट होते ही ट्रांसपेप्टाइडेज जो प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस इनिवेट हो जाएगी। तो उसके साथ जो इनिवेट होगा बैक्टीरियल सेल वॉल क्रॉस लिंकिंग, जो क्रॉस लिंकिंग हो रही है बैक्टीरियल की सेल वॉल में वो इनिवेट हो जाएगी और बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। तो आपको याद रखना है, पेनिसिलिन क्या करेगी? इनिवेट करेगी सेल वॉल सिंथेसिस को, और पेनिसिलिन इनिवेट करेगी ट्रांसपेप्टाइडेज प्रोटीन को, और जिसकी वजह से क्रॉस लिंकिंग इनिवेट हो जाएगी। और क्रॉस लिंकिंग इनिवेट हो जाएगी तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, और वीक होने की वजह से बैक्टीरिया की सेल वॉल की डेथ हो जाएगी या फिर बैक्टीरिया किल हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो इनिवेट हो जाएगा, और साथ ही साथ जो बैक्टीरिया की सेल वॉल की ग्रोथ है वो इनिवेट हो जाएगी। तो हम पहले भी बताए थे कि जो बैक्टीरिया में जो क्रॉस लिंकिंग के लिए ये प्रोटीन है वो ट्रांसपेप्टाइडेज प्रोटीन है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया में
क्रॉस लिंकिंग होती है, और क्रॉस लिंकिंग की वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है और स्टेबल बनता है। तो हमारा जो पेनिसिलिन जो ड्रग है, वो ट्रांसपेप्टाइडेज जो प्रोटीन है उसे इनिबेट करेगा, और उसके इनिबेट होते ही क्रॉस लिंकिंग इनिबेट हो जाएगी, और जिसकी वजह से बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी और उसकी डेथ हो जाएगी, और उसके साथ साथ जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी इनिबेट हो जाएगा। अगर हम पेनिसिलिन की बात करें तो पेनिसिलिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ज़्यादा इफेक्टिव है। फार्माकोकाइनेटिक की अगर हम बात करें तो पेनिसिलिन जी को ओरली नहीं दिया जाता है, ओरल रूट से पेनिसिलिन जी को नहीं देते हैं, इसे आईवी या फिर आईएम रूट से देते हैं। पेनिसिलिन बहुत कम ही क्रॉस करती है ब्लड ब्रेन बैरियर को, पुअरली क्रॉस करती है ब्लड ब्रेन बैरियर को। इसके एलिमिनेशन की बात करें तो एलिमिनेशन बाय किडनी और मेटाबोलाइज बाय लिवर, तो आपको ये याद रखना है। एडवर्स रिएक्शन की बात करें तो जैसे कि जो एडवर्स इफेक्ट हैं पेनिसिलिन के, वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन लाइक स्किन रैशेस, फीवर, डर्मेटाइटिस और ब्रोंकोस्पाज्म, एंजियोएडिमा देखने को मिलता है, जॉइंट पेन देखने को मिलता है, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन देखने को मिलती है और सीवियर हाइपोटेंशन। तो ये कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। प्रिकॉशन या फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो पेनिसिलिन को हम ऐसे पेशेंटों को नहीं देते हैं जिन्हें पहले से ही जिन्हें अस्थमा है या फिर उन्हें पहले था अस्थमा। ठीक है, तो हम ऐसे पेशेंटों को पेनिसिलिन नहीं देंगे, या फिर कोई भी एलर्जी है, एलर्जी टू पेनिसिलिन या फिर अस्थमा, तो ऐसे पेशेंटों को पेनिसिलिन नहीं दी जाती है, क्योंकि पेनिसिलिन का जो एडवर्स इफेक्ट है वो ब्रोंकोस्पाज्म है। तो ठीक है, तो इसलिए हम अस्थमा के पेशेंट को पेनिसिलिन ड्रग नहीं देते हैं, और ना ही ऐसे पेशेंट को देते हैं जिसे पेनिसिलिन से एलर्जी है। थेरापेटिक यूजेस की बात करें या फिर यूजेस की बात करें तो इसमें निमोनोकोकल इन्फेक्शन, निमोनिया में देते हैं पेनिसिलिन, और साथ ही साथ जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जो जितने भी रिलेटेड इन्फेक्शन हैं उनमें ये देते हैं। मेनिंजाइटिस में देते हैं, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में पेनिसिलिन को देते हैं, मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन में, सिफिलिस, डिप्थीरिया और रोमेटिक फीवर में पेनिसिलिन को देते हैं। अमीनो पेनिसिलिन के अगर हम यूजेस की बात करें तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड जो इन्फेक्शन है उसमें अमीनो पेनिसिलिन देते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड जो इन्फेक्शन है उनमें पेनिसिलिन देते हैं, और फिर मेनिंजाइटिस और फिर टाइफाइड फीवर। सेफलोस्पोरिन, सेफलोस्पोरिन की अगर हम बात करें तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सेम होगा, पेनिसिलिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था वो इसका होगा। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, ड्रग क्लासिफिकेशन ऑफ सेफलोस्पोरिन, तो फर्स्ट जनरेशन सेफलोस्पोरिन की अगर हम बात करें तो सेफाजोलिन, सेफेलैक्सिन। सेकंड जनरेशन सेफलोस्पोरिन की बात करें तो सिप्रोक्साइम हेक्सेटेल और सेफाक्लोर और सिप्रोजिल। थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन की अगर हम बात करें तो सिफेक्सिम और सिप्ट्राक्सोन, सिफोडॉक्सिन, ये थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन ड्रग हैं। फोर्थ जनरेशन सेफलोस्पोरिन ड्रग की अगर हम बात करें तो सिफिपाइन, सिपाइरोन। तो आपको ये याद रखना है सेफलोस्पोरिन का क्लासिफिकेशन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका सेम होगा जो पेनिसिलिन का था। ये क्या करेगा, बैक्टीरियल सेल वॉल को क्या करेगा, उसकी सिंथेसिस को इनिबिट करेगा। फार्माकोकाइनेटिक की अगर हम बात करें तो जो ड्रग का एलिमिनेशन है, सेफलोस्पोरिन जो कैटेगरी के ड्रग हैं उनका जो एलिमिनेशन है वो किडनी के थ्रू होगा, और मेटाबॉलिज्म लिवर के थ्रू होगा, और साथ ही साथ किडनी के थ्रू, जिसमें कि देखा गया है इसका जो मेटाबॉलिज्म है लिवर 60% ड्रग को मेटाबोलाइज करेगा और बाकी
किडनी 40% मेटाबोलाइज करेंगी। तो दोनों से ही इसका मेटाबॉलिज्म है। एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इसकी हैं, आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वो स्किन रैशेस हैं, चाहे वो फीवर है, या फिर ब्रोंकोस्पाज्म है, ये देखने को मिलेगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, या फिर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या फिर पेन देखने को मिलेगा। नेफ्रोटॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी और सीवियर ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। एडवर्स इफेक्ट में सीवियर ब्लीडिंग भी है, ये आपको याद रखना है। थेरापेटिक यूजेस की बात करें तो इस ड्रग को हम जो सेफलोस्पोरिन ड्रग है, इन्हें हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव दोनों में ही इनका यूज़ है। और इसका जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रिलेटेड जो इन्फेक्शन है उनमें है, और साथ ही साथ इनका यूज़ सेप्टिसीमिया में है, और सर्जिकल प्रोफाइल एक्सेस में सेफलोस्पोरिन का यूज़ होता है। मेनिंजाइटिस, गोनेरिया, टाइफाइड में भी यूज होता है। कैंसर पेशेंट में भी इन ड्रगों का यूज होता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में प्रोफाइलैक्सिस। मोनोवेक्टम, अगर हम मोनोवेक्टम ड्रग की अगर हम बात करें तो ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कहलाते हैं, और इनके अगर हम यूजेस की बात करें तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करते हैं, बट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल नहीं करते। तो ये आपको देखना है कि जो मोनोबैक्टम जो ड्रग हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करते हैं, बट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल नहीं करते। थेरापेटिक यूजेस की अगर हम बात करें तो जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है उसमें इन ड्रगों का यूज किया जाता है। साथ ही साथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से जो रिलेटेड इन्फेक्शन है उनमें इन ड्रगों का यूज होता है। और ऐसे पेशेंटों को हम देते हैं ये ड्रग जिन्हें पेनिसिलिन और सेफलोस्पोरिन से एलर्जी है, तो ये ड्रग हम देते हैं। ये हमारे पास चॉइस रहती है मोनोवेक्टम की। अगर हम इनके डोज की बात करें तो 0.5 से 2 ग्राम IM या फिर IV 6 to 12 आवर्स। और इनका यूज स्किन जैसी प्रॉब्लम में होता है, चाहे वो स्किन रैशेस को ठीक करने में भी इन ड्रगों का यूज होता है। कार्बापेनिम की अगर हम बात करें तो जो कार्बापेनिम जो ड्रग हैं वो अ, जैसे कि अगर कोई पेशेंट को एलर्जी है पेनिसिलिन से या फिर सेफ्लोस्पोरिन से, तो कार्बापेनिम ड्रग यूज करते हैं, और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करते हैं। थेरापेटिक यूजेस की बात करें तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और जो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड इन्फेक्शन है उसे ठीक करने में, एब्डोमिनल या फिर स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसे उन्हें ठीक करने में इन ड्रगों का यूज होता है। कैंसर में भी कार्बापेनिम का यूज होता है। एंड एड्स एंड साइड इफेक्ट की बात करें तो डायरिया, वोमिटिंग, स्किन रैशेस एंड अदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। मोरपेनम की अगर हम बात करें तो ये जो ड्रग है वो दोनों में ही यूज होता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।